नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस में दो हम पहले पढ़ चुके हैं, सिंपल एंड लेट। तीसरी कैटेगरी के इंपेरेटिव लेटर्स को आज हम स्टडी करते हैं दोस्तों। तो आइए बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं सिंपल इंपेरेटिव हमने पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियो में, लेट वाला इंपेरेटिव भी हमने पढ़ लिया है। आज हमें पढ़ना है लेटर्स। तो लेटर्स के संबंध में पहला रूल कहता है दोस्तों कि यदि रूल नंबर फर्स्ट होता है हमारा कि इफ लेटस इज given in the reported speech, we change the reporting verb said or said to into proposed और सजेस्टेड। ठीक है दोस्तों, यानी ये रूल कहता है, रूल नंबर फर्स्ट, कि दोस्तों कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात यदि इन्वर्टेड कोमास के अंदर अगर लेटस दिया होता है, ठीक है दोस्तों, लेटस को आप लेट्स भी कहते हैं, ये शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। तो अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि लेटस दिया होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू में जो परिवर्तन करते हैं वो दोनों को बदलते हैं। दोनों में सेड या सेड टू के स्थान पर प्रोपोज्ड या सजेस्टेड लिखते हैं दोस्तों। तो ये वाला हमारा रूल नंबर 1 है। आइए देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि बाय रिमूविंग इन्वर्टेड कोमास, बाय रिमूविंग इन्वर्टेड कोमास को हटाकर वी यूज कंजंक्शन दैट दे शुड और दैट वी शुड। ये देखिए दोस्तों, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर इन दोनों में से कोई एक कंजक्शन लगेगा। दैट दे शुड लगेगा या दैट वी शुड लगेगा। गुरुजी समझ नहीं आया कहां पर दैट वी शुड लगेगा और कहां पर दैट दे शुड लगेगा, बिल्कुल बताएंगे आसानी से, कहीं से कोई समस्या नहीं है। तो देखिए, इस रूल को हम समझते हैं कि कौन सा कंजक्शन कहां पर लगेगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत आसानी से पढ़ेंगे कि अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर हमें लेटस दिया होता है या लेट्स दिया होता है तो हम दोस्तों सेड या सेड टू की जगह प्रोपोज्ड या सजेस्टेड लिखते हैं। और उसके बाद जो हमारा इन्वर्टेड कोमास आता है उन इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हम इनमें से कोई एक कंजक्शन लगाते हैं। तो कौन सा कहां लगेगा ये बिल्कुल आसानी से पढ़ना है। तो दोस्तों, अगर इन्वर्टेड कोमास के बाहर अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच में इन्वर्टेड कोमास के बाहर यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाता है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, चाहे वो सब्जेक्ट के स्थान पर हो चाहे वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो, अर्थात फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आना चाहिए कोमास के बाहर। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आप जानते हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। तो इनके केस भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आएंगे। आई, मी, माई, वी, अस, आर, ये हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। तो अगर इन्वर्टेड कोमास के बाहर इनमें से कोई भी आ जाता है तो फर्स्ट पर्सन वाला ही कंजक्शन लगाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन
वी, यानी ये दैट वी शुड लगेगा। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कोमाज के बाहर दिया होता है तो फर्स्ट पर्सन वाला ही कंजक्शन लगता है, यानी हम लगाएंगे दैट वी शुड। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन्वर्टेड कोमाज के बाहर होते हैं तो दैट वी शुड लगाते हैं, और अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं होते हैं इन्वर्टेड कोमाज के बाहर तो हम कंजक्शन दैट दे शुड लगाते हैं दोस्तों। आइए तीसरा रूल देखते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि दोस्तों इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो लेटस दिया होता है हम उस लेटस को हटा देते हैं। वी रिमूव इट, यानी हम इसको लेटस को हटा देते हैं। तो लेटस को इनडायरेक्ट में नहीं लिखा जाता है दोस्तों। और बाकी का नियम रूल नंबर 4, यानी दोस्तों नियरनेस बदलता है, यानी नियरनेस को चेंज करना है फारनेस में। और दोस्तों प्रोनाउन बदलना है, प्रोनाउन के संबंध में जो रूल है वो लगाना है। ठीक है दोस्तों, टेंस नहीं बदलना है, वर्ब को नहीं चेंज करना है। तो आइए इन सब रूल्स रेगुलेशंस को एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट सेंटेंस में लिखता हूं रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा लेट अस गो, आओ चलें। तो इस तरह से हमें पहचान बनानी होती है कि इन्वर्टेड कोमाज के अंदर कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों लेटस दिया हुआ है, तो लेटस हमारा इंपेरेटिव कैटेगरी के अंदर आता है। और लेटस का रूल मैंने आपको बताया है कि यदि इन्वर्टेड कोमाज के अंदर लेटस दिया जाता है तो सेड या सेड टू की जगह हम लिखते हैं दोस्तों प्रोपोज्ड या सजेस्टेड, और इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर कंजक्शन लगाते हैं दैट दे शुड या दैट वी शुड में से कोई एक, और लेटस को हटा देते हैं। वर्ब नहीं बदलती है, नज़दीकी दूरी बदलती है, प्रोनाउन बदलते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो ये सबसे पहला परिवर्तन करना है, रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन करना है, फिर इस कंजक्शन को हटाना है, इन्वर्टेड कोमाज को हटाना है, कंजक्शन लगाना है, फिर लेटस शब्द को भी हटाना है। तो आइए चेंज करते हैं इसको। तो सेड या सेड टू की जगह हम लिखते हैं प्रोपोज्ड। प्रोपोज्ड मतलब प्रस्ताव रखा, रवि ने मुझसे प्रस्ताव रखा या रवि ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा, रवि प्रोपोज्ड मी। और अब बताइए कंजक्शन क्या लगेगा। तो दोस्तों मैंने आपको कंजक्शन के रिगार्डिंग रूल बताया है कि अगर इन्वर्टेड कोमाज के बाहर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाता है तो यहाँ पर देखिए मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होने की स्थिति में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वाला ही कंजक्शन दैट वी शुड लगाते हैं। तो यहाँ पर कंजक्शन लग जाएगा दोस्तों दैट वी शुड, ये कंजक्शन लग गया है। फिर लेटस को हटा देते हैं और आगे जो वर्ब बचता है उसको लिख देते हैं फुल स्टॉप। ये हमारा सेंटेंस बन जाता है इनडायरेक्ट, रवि प्रोपोज्ड मी दैट वी शुड गो। इसी तरह मैंने कहा दे सैड कोमा इन्वर्टेड कोमास लेट अस मेक अ न्यू इंडिया, आओ एक नया भारत बनाएं। तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे दोस्तों इसको, तो क्या हो जाएगा दे प्रोपोज्ड, यहां पर हमने सेड या सेड टू दोनों को बदलना होता है, प्रोपोज लिखना होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन हो गया है, इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर कंजक्शन लगाते हैं दोस्तों दैट वी शुड और दैट दे शुड। तो यहां पर कौन सा लगेगा, यहां पर लगेगा दैट दे शुड। क्यों लगेगा गुरुजी दैट दे शुड, क्योंकि यहां पर दोस्तों इन्वर्टेड कोमाज के बाहर कोई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं आया है, तो इसलिए दैट दे शुड लगेगा। और यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाता मी की तरह जैसे पहले सेंटेंस में आया था तो वहां पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वाला ही कंजक्शन दैट वी शुड लगाते हैं। तो यहां पर दैट दे शुड कंजक्शन लगेगा, दे प्रोपोज्ड दैट दे शुड
लेटस को हटा देते हैं, आगे का जो सेंटेंस है उसको लिखते हैं दोस्तों, वर्ब बदलती नहीं है, मेक अ न्यू इंडिया। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाता है इनडायरेक्ट। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसी तरह मैंने कहा माई फ्रेंड सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कॉमास, लेट अस स्टार्ट रनिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये हमारे पास में एक डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, लेट अस स्टार्ट रनिंग, आओ दौड़ना आरंभ करें। तो सबसे पहला परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन, जो हमें करना होता है प्रोपोज्ड या सजेस्टेड लिखना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों माई फ्रेंड प्रोपोज्ड मी, और इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाता है इन्वर्टेड कोमास के बाहर, तो दैट वी शुड लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वाला ही कंजक्शन लगेगा। तो यहाँ पर लगेगा दैट वी शुड, क्योंकि यहाँ पर मी आ गया है कोमास के बाहर, मी फर्स्ट पर्सन होता है। माई फ्रेंड प्रोपोज्ड मी दैट वी शुड, और लेट अस को हटा देते हैं, और आगे वर्ब बदलता नहीं है, जो का तो लिख देते हैं लेट अस स्टार्ट रनिंग। तो यहाँ पर केवल नियरनेस फारनेस में बदलती है, प्रोनाउन बदलता है। एक और देखते हैं एग्जांपल। इसी तरह मैंने कहा दोस्तों सरला सेड टू मीरा, कोमा इन्वर्टेड कॉमास, लेट अस ब्रिंग वाटर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का कोई सेंटेंस हमारे पास है, तो हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। सबसे पहला काम तो पहचानना होता है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस गिवन होता है उसकी कैटेगरी को पहचानिए, और उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टिंग वर्ब को बदलिए, कंजक्शन को लगाइए। तो यहाँ पर सेड टू की जगह क्या बताया है, तो ये हो जाएगा हमारा सरला प्रोपोज्ड। सेड टू की जगह, सेड या सेड टू की जगह हमें रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना होता है, प्रोपोज्ड या सजेस्टेड लिखते हैं। तो सरला प्रोपोज्ड मीरा, और कंजक्शन क्या लगेगा, देखिए यहाँ पर कोई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है, ना तो सब्जेक्ट के स्थान पर है और ना ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो इसलिए थर्ड पर्सन वाला ही कंजक्शन लगेगा, दैट दे शुड यहाँ पर कंजक्शन लगेगा दोस्तों, और लेट अस शब्द हट जाएगा, आगे वर्ब बदलता नहीं है, तो क्या हो जाएगा ब्रिंग वाटर, फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरह से ये हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेटस हमें गिवन होता है, लेटस हमें दिया जाता है। तो मैं समझता हूं दोस्तों कि आज का टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।